पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और अब वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और उन्होंने अपना देखिए इस्तीफा भी सौंपा है कहीं ना कहीं और भावुक वो काफी नजर आए। उन्होंने पहाड़ वर्सेस मैदान को लेकर जब सदन में चर्चा चल रही थी उसको लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से उनका भारी विरोध हो रहा था। विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा था। ना सिर्फ विपक्ष, देश जो उत्तराखंड की जनता है वो भी कहीं ना कहीं उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी और लगातार ये सवाल उठाया जा रहा था कि इतने जिम्मेदार पद पर प्रेमचंद अग्रवाल है और इतनी बड़ी बात वो कैसे कह सकते हैं। लेकिन विरोध के बाद आखिरकार उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा और वो इस दौरान काफी भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, मुझे टारगेट किया जा रहा है, मैं राज्य आंदोलनकारी हूं और मैंने अपने जीवन में उत्तराखंड की जनता के लिए काम किया, उत्तराखंड राज्य के लिए काम किया है, लेकिन अब मुझे टारगेट किया जा रहा है। यह तस्वीरें देखिए उस समय की है जब प्रेमचंद अग्रवाल अपने इस्तीफे को लेकर उससे पहले जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कई बातें अपने बारे में बताई, लेकिन आखिरी में उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। तो सीएम धामी से मिलने पहुंचे हैं प्रेमचंद अग्रवाल और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। शांति प्रसाद भट्ट जी, आखिर विपक्ष ये लगातार मांग कर रहा था कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, लीजिए अब हो गया इस्तीफा। देखिए, यही बात जनता को समझनी चाहिए कि प्रेमचंद अग्रवाल जी का इस्तीफा किस तरीके से लिया गया। देखिए, जब ये उत्तराखंड में सुरेंद्र नेगी को मारता है तब इसका इस्तीफा नहीं लिया जाता, जब ये सदन में गाली देता है तब भी इसको संरक्षित करती है इसकी पार्टी। ये इस्तीफा देने के पीछे कारण क्या था? कारण बना, इन्होंने पहाड़ और मैदान का झगड़ा कराने का पूरा प्रयास किया, एक लॉबी अपने पीछे तैयार करने की कोशिश करी ताकि एक संदेश जाए कि प्रेमचंद अग्रवाल के साथ में भी जनमानस खड़ा है। और जब ये असफल हुए तो इन्होंने कहा कि मैं राज्य आंदोलनकारी हूं, मुझे टारगेट किया जा रहा है। उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल से लेकर तमाम सामाजिक संगठन सड़कों पे उतरे और इनके कुकृत्यों को जब जनता के बीच में लेके आए, आंदोलन खड़ा हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर ने होली से पहले बता दिया था कि अब इनके सारे काले कारनामे दिल्ली पहुंच चुके हैं, इनसे इस्तीफा ले लिया गया है और होली निमटने के बाद 17 तारीख से पहले इनसे पद छुड़वा दिया जाएगा। अगर ऐसा भाजपा नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का सुपाड़ा साफ हो जाएगा पूरे उत्तराखंड से। तो ये दबाव में, आनन फानन में लिया हुआ फैसला नहीं है। इन्होंने जो अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कभी किसी महिला को आगे करके बुलवाया पहाड़ियों के लिए, कभी इन्होंने मैदानी क्षेत्र की सभा खड़ी करने की कोशिश करी, कभी किसी छुटभैये से बयान दिलवाए, ये जो इनके कुकृत्य थे वो भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बनी। इसलिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इनसे इस्तीफा लिया। और अभी जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, अगर ये सदन के अंदर माफी मांग लेते हाथ जोड़कर, इन्होंने खेद प्रकट किया और उस खेद प्रकट में भी इतना घमंड, इनके सत्ता का नशा जो चढ़ा हुआ था जनता ने उतार दिया है। लेकिन ठीक है, अब जो विपक्ष मांग कर रहा था वो तो पूरी हुई है ये मांग, और कहीं ना कहीं अब देखना है कि अब उनका इस्तीफा मंजूर होता है कि नहीं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ शांति प्रसाद जी आपके पास। मंजू त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। मंजू त्रिपाठी जी, आखिरकार प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है, कैसे देखती हैं आप? वो भावुक भी नजर आए,